नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2020 के लिए जनरल साइंस के जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम ग्रुप डी एग्ज़ाम 2020 जो दिसंबर में लगने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है वो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पर्सन है हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो रेलवे एनटीपीसी जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों, हेपारिन, प्रोथोर्बिन, हीमोग्लोबिन या हेडरिन। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा तत्व है या ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका हेपारिन। अगर दोस्तों ये आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो इसका जो कारण होगा वही होगा। और दूसरा जो दोस्तों विटामिन के जिसे हम बोलते हैं, जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के पाचन की थैली कहा जाता है? किसे पाचन की थैली कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको टिक मार्क करना है। तो दोस्तों, आप टिक मार्क करिए ताकि आपका भी मूल्यांकन साथ साथ में होता रहे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लाइसोसोम। ठीक है, पाचन की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ठीक है, तो आपने यहाँ पे टिक कर लिया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, माइट्रोकांडिया। कोशिका ऊर्जा गृह माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, ये छोटी आंत के जो नाम है वह दे रखे हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि दोस्तों कैक्यूम आपकी छोटी आंत है उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किसी जीवित शरीर के भीतर सेल या ऊतक की मृत्यु कहाँ हो जाती है? यानी कि दोस्तों आपके शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं उनकी डेथ कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। तो सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। इस तरह से ही आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं आपसे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, नेक्रोसिस। ठीक है, ये क्या हो दोस्तों, ये आपके जीवित शरीर या के अंदर जो ऊतक है उनकी मृत्यु का कारण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रक्त के जमने के लिए निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाएं अनिवार्य है? यानी रक्त का जमाव जहाँ पे होता है उसके लिए कौन सी कोशिका है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्व रखती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपकी, सॉरी ये वाला, प्लेटलेट्स। दोस्तों आपने सुना होगा प्लेटलेट्स आपकी डाउन हो गई इस तरह से, तो प्लेटलेट्स दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दोस्तों इसके बारे में आप सभी जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? एमू, शुतुरमुर्ग, अबाल्टर या साइबेरियन क्रेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है और इसका अंडा ही दोस्तों सबसे बड़ा अंडा है। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लैंड स्टाइनर। दोस्तों इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। जो आपके रक्त समूह है जैसे ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, ठीक है, ए बी ग्रुप हो गया, ठीक है, ये आपके ब्लड ग्रुप है। तो ये इन्हीं की जो खोज है सबसे पहले लैंड स्टाइनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन है वह रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का फ्लो आपके जितने भी शरीर में कोशिकाएं हैं वहां तक करवाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ पे होता है? दोस्तों मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ पे होता है? तो इसका प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी आपका, एडीपोसाइटस। ठीक है, मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ पे होता है? एडीपोसाइटस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्टेम सेल जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है कहाँ ली जाती है? जड़ से, स्टेम, भ्रूण या फूल, कौन से हिस्से से दोस्तों ये ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भ्रूण।
ठीक है। स्टेम सेल जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है, ये भ्रूण से एकत्रित की जाती है या भ्रूण से ली जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पुस्तक जेनेरा प्लांटेरियम किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिनायस द्वारा दोस्तों ये जेनेरा प्लांटेरियम पुस्तक है वह लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है? दोस्तों ऐसा स्तनधारी पक्षी कौन सा है जो उड़ सकता है? तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी जानते हैं, चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो दोस्तों स्तनधारी है, वह उड़ भी सकता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा गया है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और आपका सेंटीग्रेड दो अलग अलग तापमान होते हैं। तो आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज है वह जोनास सॉल्क के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, पक्षी जो पानी में तैरते हैं उनमें होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है, पक्षी जो पानी में तैरते हैं उनमें पाया जाता है वेबबेड पेड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, उसमें वेबबेड पेड़ पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो पक्षी पानी में आराम से तैर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो दोस्तों पानी में अगर एक्स्ट्रा आपका आर्सेनिक पाया जाता है तो उसके कारण आपका क्या होता है? त्वचा कैंसर, यानी कि दोस्तों त्वचा कैंसर का जो कारण है वह क्या है? पानी में आर्सेनिक की जो मात्रा है वह बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपकी त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेड़ के डाली में रहने वाले जानवरों की किस नाम से जाना जाता है? पेड़ की डाली में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उनको जाना जाता है और बोरियल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शीत रक्त वाले जानवरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, वायुमंडल के अनुसार उनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। यानी दोस्तों एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो उनका जो तापमान है वह चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू आपका एनवायरनमेंट या परिस्थिति के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जानवर जीवन काल सबसे लंबा होता है? सबसे लंबा जिसका उम्र मानी जाती है वह किसकी होती है? हाथी, मगरमच्छ, कुत्ते या कछुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों ये कछुआ है। दोस्तों कछुआ एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा टाइम तक जीवित रहता है, यानी कि हज़ारों साल तक इसकी उम्र मापी गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आज की वीडियो में शेयर किए। तो दोस्तों लगातार ऐसे ही एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2020 के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।